आज किसान तहरीक को 7 महीने मुकम्मल हो गए हैं और इस मौके पर किसान आज पूरे मुल्क में कृषि बचाओ जमहूरियत बचाओ दिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि आज से 7 महीने पहले 26 नवंबर को किसानों की तहरीक शुरू हुई थी और आज इस मौके पर किसान मुल्क भर में कृषि बचाओ जमहूरियत बचाओ दिन मना रहे हैं। 3 कृषि कवानीन के खिलाफ पिछले 7 महीने से मुल्क भर में किसानों की तहरीक जारी है। तहरीक की क़यादत कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर आज कृषि बचाओ जमहूरियत बचाओ डे मनाया जाएगा। अपने तयशुदा प्रोग्राम के तहत किसान मुल्क की सभी रियासतों के राजभवनों पर धरना और मुजाहरा करेंगे। साथ ही गवर्नर्स के जरिए सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम भी सौंपेंगे। किसानों की तहरीक के आज 7 महीने मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर किसान मुल्क भर में पुरअमन धरना और मुजाहरा जारी रखेंगे। इस बीच मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। बहरहाल किसानों की तहरीक को देखते हुए इंतजामिया और सरकार अलर्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे नुमाइंदे अनमोल गुलाटी मौजूद हैं। बराह रास्त अनमोल का रुख कर लेते हैं यहाँ पर तमाम तफसीलात के लिए। अनमोल, आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं? किसानों ने आज अपनी तहरीक के 7 महीने मुकम्मल होने को लेकर पूरे मुल्क में मुजाहरा करने का फैसला किया है, तो आप कहाँ हैं अभी? किस तरह का माहौल है यहाँ पर? क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल मुमताज़, बात की जाए जिस तरह से लगातार किसान जो की है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष मुजाहरा कर रहे हैं, उसी के तहत जो की है आज की अगर बात की जाए तो आज की तारीख इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 7 महीने जो की हैं वो पूरे हो चुके हैं। किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, दिल्ली बॉर्डर्स पर 26 नवंबर को पहुंचे थे और आज यानी कि 7 महीने हो चुके हैं, जिसके चलते एक विशाल रोष प्रदर्शन जड़ा किया है वो आज किया जा रहा है। और अगर बात की जाए इस वक्त हम मौजूद है मोहाली में। मोहाली से तमाम जितनी किसान जथेबंदियां हैं, 32 किसान जथेबंदियां, उनकी अगुवाई में एक रोष रैली, रोष पैदल मार्च जो की है वो की जाएगी, जिसके अंदर कोई ट्रैक्टर नहीं होगा, कोई गाड़ी नहीं होगी, पैदल मार्च की जाएगी। आपको बता दें मोहाली के गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब में जितने भी किसान नेता हैं, जितने भी किसान जो कि इस रैली के अंदर मौजूद होंगे, पैदल मार्च के अंदर मौजूद होंगे, वो अम्ब साहिब से अपनी पैदल मार्च शुरू कर गवर्नर हाउस तक, राजभवन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि बात की जाए प्रशासन की तो पूरे चंडीगढ़ को सील कर दिया गया। चंडीगढ़ में हर जगह पर जो कि बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं ताकि एंटर ना करने दिया जाए। लेकिन साफ तौर पर किसानों का कहना है कि वो राजभवन तक जाना चाहते हैं, शांतिप्रिय एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही अपना एक रोष पत्र जो किया वो देना चाहते हैं। ना ही कोई मेमोरेंडम, ना कुछ और, ना ही कोई घेराव करने की बात है राजभवन की, सिर्फ एक रोष पत्र जो किया वो जाकर राजभवन जाकर देना चाहते हैं, गवर्नर को देना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक पैदल मार्च करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनको रास्ते में रोकने की कोशिश की जाती है तो जहां पर भी रोकने की कोशिश की जाएगी वहीं पर बैठकर शाम 6 बजे तक जो की है वो एक रोष मुजाहरा अपना किया जाएगा और अपना जो रोष पत्र होगा वो राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और यही तस्वीर पूरे पंजाब में नजर आ रही है। हर जगह पर पैदल मार्च निकाली जाएगी पीसफुल तरीके से। साफ तौर पर यह जो की है पहले ही बता दिया गया है कि पीसफुल तरीके से ये एक रोष रैली जो की जाएगी, रोष पैदल मार्च जो की जाएगी। और साथ ही साथ पूरे पंजाब में, पंजाब के हर जिले के अंदर, और देश की बात की जाए तो देश के हर राज्य के अंदर, हर सूबे के अंदर जो है ये एक पैदल मार्च की जाएगी और गवर्नर तक रोष पत्र अपना पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि केंद्र तक अपनी आवाज पहुंचाई जाए, उनको बताया जाए कि 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक किसानों के मसले का हल नहीं हुआ। जी, तो आज तमाम रियासतों के गवर्नर्स को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा राजभवन पहुंचकर, यानी अनमोल पूरी तरह से पुरअमन मुजाहरा है। पहले की तरह ट्रैक्टरों का, गाड़ियों का इस्तेमाल भी आज किसान नहीं करने वाले। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि पैदल मार्च जो किया वो की जाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर्स की बात की जाए, गाड़ी की बात की जाए तो उसके अंदर भीड़ को कभी कभी रोकना जो किया है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता था और जिसके चलते पहले भी जो किया कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार की बात की जाए तो पहले ही कह दिया गया है कि सिर्फ जो किया एक रोष पत्र दिया जाएगा, ना ही मेमोरेंडम, ना ही घेराव किया जाएगा, सिर्फ एक रोष पत्र दिया जाएगा, पैदल मार्च की जाएगी जिसके अंदर जो लोग होंगे उनकी सबकी आइडेंटिटी जो की है वो संयुक्त किसान मोर्चे के पास
होगी कि कौन कौन इस पैदल मार्च के अंदर शामिल हो रहा है, और साथ ही साथ शांतिप्रिय प्रोटेस्ट होगा, जहां भी कहीं रोका जाएगा वहीं पर बैठकर धरना जो कि है वो किसानों द्वारा आज शाम तक दिया जाएगा, क्योंकि पूरे 7 महीने हो चुके हैं। पूरे देश के किसान जो कि हैं वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, और 7 महीने बाद भी जो कि है उनकी आवाज को अभी तक नहीं सुना गया, उनकी मांग जो कि है वो नहीं पूरी की गई। ठीक है अनमोल, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनमोल, इस बेहद अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।